मध्य प्रदेश राज्य का छोटा सा शहर जो मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी भी जाना जाता है, जिसका इतिहास पेशवा और अहिल्या देवी होळकर के पराक्रम से तथा उनके कार्य की वजह से उजागर हुआ है। मध्य प्रदेश के नक्शे पर आज फिर से इंदौर उजागर हुआ। कारण था इंदौर के भूमि को स्वयं परमात्मा स्वरूप परम पूज्य जगतगुरु श्री जी के पावन पदस्पर्श होना। जी हाँ, निमित्त था अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज, जिनका समस्य मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह आयोजित किया गया था 11 जुलाई 2024 मध्य प्रदेश के इंदौर में। समारोह के दिन कार्यक्रम स्थल पर सभी भाविक परम पूज्य स्वामी जी के स्वागत हेतु प्रतीक्षा कर रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी का आगमन होते ही सुहागन बहनों ने अत्यंत आदर तथा भक्ति भाव से आरती संपन्न की। परम पूज्य जगतगुरु श्री जी संत पीठ पर आते ही पूरे पंडाल में अद्भुत प्रसन्नता, एक दैवी ऊर्जा का आगमन हो गया हो ऐसा आनंद सर्वत्र छा गया। विनम्रता पूर्वक सभी भाविक परम पूज्य स्वामी जी को ही निहार रहे थे और उनके दर्शन से स्वर्गीय सुख का एहसास सभी को हो रहा था। सांप्रदायिक जयकारों की ध्वनि पूरे पंडाल में गूंज रही थी और मानो अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। यजमान भाविक दंपति द्वारा परम पूज्य जगतगुरु श्री जी को सुगंधित पुष्पमाला अर्पण की गई। तत्पश्चात आचार्यों की उपस्थिति में परम पूज्य स्वामी जी की वेदोक्त मंत्रों के मंगलमय स्वरों में पाद्य पूजन संपन्न किया गया। इन अद्वितीय क्षणों को भाव विभोर होकर भाविक भक्ति भाव से देख रहे थे। यह क्षण अपनी आंखों से सीधा अपने दिलों में संजो रहे थे। सभी भाविक उत्सुक थे परम पूज्य स्वामी जी की अलौकिक वाणी सुनने हेतु। परम पूज्य जगतगुरु श्री जी के माइक हाथ लेते ही भाविकों की उत्कंठा और भी बढ़ने लगी। सभी भाविक उत्सुक थे परम पूज्य स्वामी जी की अलौकिक वाणी सुनने हेतु। प्रवचन करते हुए परम पूज्य स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य स्वयं ही उसकी समस्याओं का जड़ है। बिना कोई नियोजन और सत्सद विवेक बुद्धि से विचार किए वह गलत कर्म करता है और परिणामतः समस्याओं के दुष्ट चक्र में फंस जाता है। इससे बचने का एकमेव उपाय है अध्यात्म, जिससे मनुष्य अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को पुनः प्रस्थापित कर सकता है। इसी दौरान परम पूज्य स्वामी जी के प्रेरणादायी आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होकर आत्मज्ञान को पाने की मंशा से 56 भाविकों ने पूरे आस्था के साथ उपासक दीक्षा ग्रहण की तथा इस समारोह में हजारों भाविक उपस्थित रहे। एक और समस्या धारकों की लंबी कतार और दूसरी ओर दर्शनार्थियों की कतार परम पूज्य स्वामी जी के सामने बढ़ने लगी। अपने प्रिय भाविकों को दर्शन देने में और उनकी समस्याओं पर सुझाव देने में परम पूज्य स्वामी जी व्यस्त हो गए थे। समाधान पाकर सभी भाविकों के चेहरे पर संतुष्टि तथा असीम शांति और उत्साह की अनुभूति दिखाई दे रही थी। समारोह स्थल पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। आखिरकार विदाई की घड़ी नजदीक आ गई। सभी भाविकों का मन परम पूज्य स्वामी जी की जुदाई से दुखी हो रहा था, परंतु पुनः जल्द ही मिलने का विश्वास परम पूज्य स्वामी जी ने भक्तगणों को दिलाया और सभी ने हर्षोल्लास के साथ परम पूज्य स्वामी जी की विदाई आरती संपन्न की। तत्पश्चात परम पूज्य जगतगुरु श्री जी ने भी कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान किया। श्री गुरुदेव।